नमस्ते। आई एम ग्लैड यू आर हियर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारे एक फॉलोअर ने प्रस्तुत की है आपके समक्ष। हम उनकी गोपनीयता का आदर करते हैं, तो सुनिए उनकी कहानी मेरी जुबानी। जिंदगी तेज रफ्तार से भाग रही थी और वो चुपचाप पीछे छूटती जा रही थी। काम की तयशुदा समय सीमाएं, फोन की लगातार बजती सूचनाएं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स, सब कुछ जैसे थमता ही नहीं था। एक शाम थककर वो अपने कमरे की खिड़की के पास आ बैठी। ना कोई संगीत, ना मोबाइल की स्क्रीन, बस खामोशी और खुद का साथ। खिड़की के पार आसमान उदास था। तभी बहुत धीमे से बूंदें गिरने लगी। कोई शोर नहीं था उस बारिश में, बस एक धीमा मीठा सा संगीत, जैसे कुदरत खुद उसे पुकार रही हो। वो बिना किसी सोच के रसोई में गई और चाय बनाई। ना कोई तस्वीर खींची, ना कोई परफेक्ट मोमेंट बनाया, बस अपने लिए खुद से मिलन की एक प्याली थी वो। उसने अलमारी से वो पुराना स्वेटर निकाला जो अब भी बचपन की मिट्टी की महक समेटे था, और फिर वो डायरी जिन पन्नों पर वक्त ठहरा हुआ था, कुछ मुड़े कुचड़े शब्दों में। उसने कलम उठाई और बिना किसी नियम के लिखना शुरू किया। ना कोई तय विचार, ना कोई सुंदर शब्दों की योजना, बस जैसा दिल ने कहा वैसा कागज पर उतरता गया। कुछ पन्ने उसके आंसू से भीग गए थे, लेकिन बहुत से पन्ने धीमी धीमी मुस्कुराहटों की स्याही से सज गए थे। उसने उस शाम जाना कि सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक खुली खिड़की, एक गर्म चाय की प्याली और खुद के साथ बीती कुछ खामोश सांसें भी बहुत होती हैं। उसे अब भी याद है, उस दिन कोई बड़ी बात नहीं घटी थी, फिर भी कुछ उसके भीतर बदल गया था। उसने जाना कि राहत हमेशा किसी बड़े बदलाव से नहीं आती। कभी कभी बस खुद को सुन लेना, नींद से पहले थैंक यू कह देना और बारिश की एक अकेली बूंद को हथेली पर महसूस कर लेना, यही काफी होता है। वो लड़की शायद सब कुछ नहीं बदल पाई, पर उसने अपने अंदर की बिखरी सी दुनिया को धीरे धीरे फिर से जीना सीख लिया, और वही उसकी सबसे खूबसूरत जीत थी। शायद आप भी थक गए हैं, भागते भागते कहीं खुद से दूर हो गए हैं, तो थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी धड़कनों की आवाज सुनिए। शायद वहाँ एक कहानी आपका इंतजार कर रही हो। अगर कभी आपको भी लगे कि आपको कोई बात, कोई याद, कोई एहसास किसी तक पहुंचाना चाहिए, तो आप हमें लिख सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। मैं फिर लौटूंगी एक और सच्ची बात, एक और मुलाकात और एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि और शुक्रिया यहाँ आने और ठहरने के लिए।